अस्सलाम दोस्तों, आज हम चेक करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है जी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो जैसे देखा जाए हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो एक जैसे टर्म है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है इनको आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ और डायग्राम को देखते हुए हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेरे पास एक डायग्राम दी गई है कि मेरे पास यहाँ तो दो पॉइंट हैं और एक जो है डिस्टेंस कवर किया गया, यानी फासला तय किया गया है। फासला बात करूंगा दो पॉइंट के दरमियान, ठीक है। अब देखो हम बात, ये क्या चीज है, लेंथ है ना, ये लंबाई है ना, जो फासला होता है ना। देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की नेचुरल दो टाइप्स होती है ना। क्या होती है, एक होती है हमारे पास स्केलर और दूसरी क्या है, वेक्टर, है ना, स्केलर या वेक्टर। तो देखो मैंने कहा था हमारे पास तकरीबन मोर देन 90% ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर भी बिहेव करती हैं और वेक्टर भी बिहेव करती हैं, है ना। तो देखो जब हमारे पास जो लेंथ होगी वो एज ए स्केलर बिहेव करेगी, यानी कि उसकी जो नेचर वो स्केलर होगी। जब हम उस लेंथ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस होगा। वो क्या होगा, डिस्टेंस। देखो मैंने कहा 3 किलोमीटर। अब देखो ये क्या है, एक लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की तो मेरे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। जब मैं बात करूंगा 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, मैंने साथ में डायरेक्शन की बात की, किस डायरेक्शन में, तो वो मेरे पास कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जब हमारे पास जो लेंथ होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात की, यानी कि जब हमारे पास जो लेंथ है वो ऐसे स्केलर बिहेव करेगी तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, और जब वेक्टर बिहेव करेगी तो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन क्यों आती है वो भी अभी क्लियर आउट हो जाएगी। देखो ये इसने टोटल डिस्टेंस जो है, फासला जो है, पाथ कवर किया, सही है। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस, टोटल फासला जो तय किया उसने, ये टोटल लेंथ आ गई, तो ये उसका डिस्टेंस कवर किया उसने, है ना। हम कह रहे हैं क्योंकि उसका हम बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो हम लोग टर्म यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब वैसे तो अगर बात की जाए तो हमने ये कहना चाहिए था कि ये जो पाथ कवर किया उसने, ये डायरेक्शन के साथ को काउंट करना चाहिए था। बट देखा जाए, मैं कहूँ इसको समझाता हूँ एग्जांपल के जरिए। देखो ये मेरा हाउस है और ये एक शॉप है, सही है। अब ये मतलब डिस्टेंस था, रोड था जो जा रहा था, मतलब मेरे घर से जो शॉप की तरफ। अब क्या है, ये रोड ना ब्लॉक है, समझ लोगे किस वजह, कंस्ट्रक्शन वजह से। तो मुझे इस पाथ को फॉलो करते हुए, जिस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर जाना पड़ा। अब देखो जब भी मैं इसके पाथ, मुझे पूछा, मुझे कॉल आई कि आप कहाँ पर हो, मैंने बताया मैं शॉप पर हूँ, है ना। मैं कहाँ पर हूँ, शॉप पर हूँ। तो जब उन्हें तो नहीं पता मैं किस पाथ से गया हूँ, है ना, लेकिन जो भी उस बात सुनेगा कि मैं पॉइंट ए पर हूँ या पॉइंट बी पर हूँ, पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर हूँ या पॉइंट बी से पॉइंट ए पर हूँ, तो उन्होंने जो है अपनी जो इमेजिनेशन है, जो डिस्टेंस जो है उसको डायरेक्शनली देखना है, तो वो सबसे छोटा पाथ होगा उसको देखेंगे कि हाँ ये तो मेरे से इतने फासले पर मौजूद है। इट्स क्लियर। मतलब जब भी हम बात करते हैं क्यों मेरे से कितना दूर है, जैसे हम कहते हैं लाहौर है, तो लाहौर जो जाने के लिए एक रास्ता नहीं है, फैसलाबाद से मोटरवे है, जीटी रोड है, और जो है इंटरनल जो रास्ते जाते हैं। बट जब हम बात करेंगे लाहौर का, हम सिंपल बात करेंगे वो यहाँ से इतने किलोमीटर के फासले पर है। इट्स क्लियर। तो इसलिए हम लोग जब जो लेंथ को, जो लंबाई को हम वैसे वेक्टर लेते हैं तो हम सबसे छोटा पाथ क्रिएट करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो समझ आई बात की कि हमारे पास टोटल जो पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है वहां पे। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हमारे पास उन दो पॉइंट के दरमियान मौजूद सबसे छोटे वाला जो पाथ होता है हम उसको जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन को यहां पर लेके आ रहे हैं। जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रेट पाथ बनता है सबसे छोटे वाला, जैसे कि इन दो पॉइंट के दरमियान दिस वन बना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ जो क्रिएट किया होगा दो पॉइंट के दरमियान, लेकिन वहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगी, बट शॉर्टेस्ट पाथ आएगा बिटवीन 2 पॉइंट के दरमियान, उन 2 पॉइंट के दरमियान, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप आपको जो है इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पर और एग्जांपल दी गई है, उसी के जरिए हम इसको और क्लियर आउट करते हैं और एट द एंड हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है जी, इमेजिन अ पर्सन स्टार्टिंग अ पॉइंट ए, एक पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करता है और गोइंग 5 किलोमीटर जो है मूव करता है। बट देखा जाए तो जो यहाँ पे हेड या इस डायरेक्शन में, बट दिस इज जो बनाएगी डायग्राम, ये हेड टू टेल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ पढ़ के हैं, उसके अकॉर्डिंगली से जो है वो समझ किया गया, यहाँ पर जो है लिखा गया है, ड्रा किया गया है सिंबॉलिकली। ठीक है, तो आपने इसकी जो है इसके हेड की तरफ नहीं जाना, सिंपली इसने क्या किया, उसने पहले जो है 5 किलोमीटर सफर तय किया, फिर उसने पॉइंट बी की तरफ 3 किलोमीटर सफर तय किया। तो देखो उसने टोटल जो फासला तय किया वो कितना है, पॉइंट ए से, अगर मैं यहां से रेज करूं ताकि जो क्लियर आए आपको इमेजेस, तो ये देखो, ठीक है, तो उसने 5 किलोमीटर एक सफर तय किया और 3 एक किया, तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस कवर किसने कितना किया, 5 किलोमीटर। बट जब मैं करूंगा कि ए से सी का फासला कितना है डायरेक्शन के साथ, तो देखो ये वाला सबसे छोटा पाथ बन रहा है यहाँ पे, कि मैं पहले ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे नहीं, जब मैं डायरेक्शनली देखूंगा किसी चीज को तो मैं उसको इस तरह से क्रिएट करूंगा कि वो मेरे पास सबसे छोटा पाथ ही बनेगा, है ना, ये सारी बात छोटा पाथ बनेगा, क्योंकि मैं उसको जो है इन दो पॉइंट के दरमियान देखना चाह रहा हूँ डायरेक्शन के साथ। तो डायरेक्शन के साथ ये वाला पाथ बनता है। तो देखो ये कितना आएगा, जब अगर इनको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो देखो हमारे पास कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर किसके होता है, ए बी बराबर किसके आएगा, ये बी है। ठीक है, ए बी बराबर होता है ए सी के और बी सी के, यानी हाइपोटेन्यूज का पता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने निकालना बेस, तो ए सी को साइड बना दिया और मैं परपेंडिकुलर उठा के दूसरी साइड पे लेकर मेरे पास आ गया ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब उनकी वैल्यूज पुट की मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5 थी और बी सी की वैल्यू कितनी थी 3, तो मैंने पुट की तो मेरे पास आना क्या 4 किलोमीटर। तो मुझे चल गया कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो फासला था डायरेक्शनली यानी जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था 4 किलोमीटर। तो इन शॉर्ट मैं बात करूं कि जब हम बात करेंगे सिर्फ टोटल बात की, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड की जो हमने कवर किया है वो हमने फासला तय किया था जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शनली है। तो जब डायरेक्शनली बात करते हैं तो हम उसके साथ सीधा हो जाते हैं। जैसे हमने ए से बात की तो ए का जो सबसे सी तक का जो फासला बनता है वो ये बनता है डायरेक्शन के साथ। अच्छा, मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में पाथ कौन सा बनेगा, ये वाला, है ना। तो ये कितने है 4 किलोमीटर, तो ये छोटा नहीं है इससे 8 से, है ना। तो इसका मतलब ये इन शॉर्ट कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है जी 4 किलोमीटर। अब हम चलते हैं अपनी जो डेफिनेशन उनकी तरफ और टॉपिक को जो है फाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी when we talk about how far something has moved, कि कोई चीज जो है वो कितनी मूव कर गई है, टू टर्म्स कम्स अप, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक टर्म आती है डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। these terms might seem similar but they have different meaning in physics। ये देखने में तो सिमिलर हैं बट इनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे पता चला, देखो आगे वहां पे लिखा हुआ है जी डिस्टेंस मेजर्स द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस होता है वो जो टोटल पाथ को जो कवर किया होता है बॉडी ने उसको मेजर करता है रिगार्डलेस इट्स डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को गिने बगैर, डायरेक्शन को देखे बगैर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो ये हमारे पास क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ जी displacement is the shortest straight line distance between an object starting point and ending point। यानी कि जो हमारे पास जो डिस्टेंस था उस स्टार्टिंग पॉइंट के और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो सबसे छोटे वाला पाथ होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड हैविंग ए डायरेक्शन फ्रॉम, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है स्टार्ट होती है स्टार्टिंग पॉइंट से
टू एंडिंग पॉइंट, और ये स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और ये एंडिंग पॉइंट पर जाकर खत्म होती है। सो इफ यू स्टार्ट और एंड इन द सेम प्लेस योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और कह रहा है कि अगर आप एक पॉइंट पे ही स्टार्ट करें और वहीं पे आप जो है जाकर रुक जाएं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आपने डिस्टेंस तो कवर किया है बट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। लाइक आप सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर ये 3 किलोमीटर का था, ये पाथ आपका जो सर्कल था 3 किलोमीटर का, लेकिन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम होगा तो आपने अपनी डायरेक्शन के साथ मूवमेंट नहीं की, है ना, अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। जब आपने डायरेक्शन के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, यानी आप वहीं पे थे, तो क्या हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इन शॉर्ट जब आप डायरेक्शन, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, है ना, और आपकी डायरेक्शनली जो है कुछ ना कुछ वैल्यू दे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आएगा जीरो। इवन यू आर वॉकिंग लॉन्गर डिस्टेंस, हत्ता कि आपने जो है एक लंबा सफर जो है वो तय किया हो। तो इन शॉर्ट बताओ, हमारे पास जो कंसेप्ट हमने बात की कि हमारे पास कह रहा है यहाँ पे इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर the same but this change with the curve path where displacement being a straight line measure is usually less than the distance। तो हमारे पास क्या है जी, हम लोग बात करेंगे, अगर बात कीजिए अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ था, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड का होगा और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शनली होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास मोस्टली हम टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स, वो हमारे पास इरेगुलर पाथ होते हैं, तो इस कर्व पाथ होते हैं, इरेगुलर पाथ होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। और इसी की जो एग्जांपल यहाँ पर जो एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, और ये हमने बड़ी अच्छे से देखा इस एग्जांपल को। तो आई होप आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ आ गई होगी। अब जब भी आपसे पूछा जाए, कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो टोटल फासला तय किया जाए दो पॉइंट के दरमियान वो हमारे, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस, और वो क्या होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जब हम बात करें दो पॉइंट के दरमियान मौजूद सबसे छोटे फासले की, ठीक है, उससे मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। आज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।